दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं सोनीपत से, हरियाणा से। इनके साथ क्या क्या हुआ वो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हर एक वीडियो में खासकर स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई किसी भी तरीके का गेमिंग ऐप में आप बिलीव ना करें। स्टडी करें, स्टडी पे अभी ध्यान दीजिए। गेमिंग ऐप के चक्करों में आप थोड़ा बहुत विड्रॉल ले लेते हो और बाद में आपके पेरेंट्स और आप परेशान होते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ पुलिस का मैटर पड़ जाए तो बाद में फ्यूचर में दिक्कत आएगी। तो इसलिए खासकर स्टूडेंट लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि आप स्टडी पे ध्यान दीजिए। ये गेमिंग ऐप के चक्कर में मान के चलिए आप 1000-500 रुपये कमाने के चक्कर में कि चलो पॉकेट मनी हो जाए, और फिर बाद में आपको ये चीज़ जो है रियलाइज़ होता है कि ये काफ़ी गड़बड़ मैंने कर दी है। तो इसलिए चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, गेमिंग ऐप से कोई पैसा जो है सेफ नहीं है, आपको बाद में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्लैमलिंग ऐप या तीसरा जो है कोई इन्वेस्टमेंट ऐप बोला जाता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, हम इतना रिटर्न देंगे, और बाद में पता चलता है कि जो आपने पैसा दिया वाइट मनी, वो वाइट के दौर पे कहीं चला गया और जो आपके पास था वो फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इसलिए जो है किसी भी तरीके के झांसे में ना आए और कोशिश कीजिए कि जो आपका सैलरी अकाउंट है, जो आपका कोई भी आप लेन देन जिससे ज्यादा करते हैं, आपका सैलरी क्रेडिट होता है या ईएमआईज वगैरह जाती है, तो उस अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई यूपीआई ना ले। इवन मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अपने दोस्त से भी ना ले, हो सके तो कैश में ही काम चलाए, क्योंकि काफी दिक्कतें हो रही है लोगों को साइबर क्राइम की वजह से। और क्या पता कि जो सामने वाला आपको पे कर रहा हो वो कोई फ्रॉड का मनी हो और आपके अकाउंट में क्रेडिट होकर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए या होल्ड लग जाए या लीन लग जाए। तो मेरे जो सब्सक्राइबर आए हुए हैं, मैं इनसे बोलूंगा कि सर आपके साथ क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं इनका। मेरा नाम प्रशांत है, मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, हरियाणा का। अभी कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक टेक्स्ट आया है इंस्टाग्राम पे कि आपको एक टास्क है जो आपको पूरा करना है, जिसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे। तो मैंने वो फिर टास्क करा, जो भी था उसमें लाइक और सब्सक्राइब करना था वीडियो को, तो मैंने करा, जिसका मुझे 300 रुपये मेरे क्रेडिट हुआ अकाउंट में। मतलब आपको बोला कि लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब पे करना है। अच्छा, तो मतलब कि आपको 300 रुपए उन्होंने क्रेडिट कर दिए मेरे को। तो मतलब कि लाइक करो सब्सक्राइब करो 300 रुपए। हाँ, ठीक तो है। ये चलता रहा, 2 हफ्ते तक चला, और भी टास्क मिलते गए जिसमें मेरे को अमाउंट आता रहा 500, 1000 ऐसे करके। बट एक दिन मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, जो फिर उसके बाद मैं परेशान हो गया, क्योंकि ना कोई अमाउंट निकल रहा था उसमें से, ना कुछ हो रहा था। तो मैं बैंक में कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। तो उसके बाद ये अकाउंट आपका फ्रीज हो गया, जिस वजह से। आपका अकाउंट था कौन से बैंक में? HDFC में मेरा अकाउंट था। सैलरी अकाउंट है, इसमें मेरी सैलरी क्रेडिट होती थी। तो मैं परेशान हो गया बहुत ज्यादा। और फिर उसके बाद मैं सर से कांटेक्ट किया, मैंने उनके वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे सर्च करी, तो कांटेक्ट किया। तो सर ने मेरे को बोला कि आप एक बार 193 पे कॉल करो और डिटेल्स वगैरह निकलवाओ। 1930 पे? हाँ, 1930 पे कांटेक्ट करो और निकलवाओ। फिर मैंने वहाँ कांटेक्ट किया, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि जो भी ये ट्रांजेक्शन हो रही थी फ्रॉड थी, जो कि वेस्ट बंगाल से हो रही थी। वेस्ट बंगाल। तो मैं सोनीपत हरियाणा का, तो मेरे लिए तो बहुत पॉसिबल था नहीं वहाँ जाना। जॉब भी करता हूँ, बिजी भी रहता हूँ। तो फिर सर को ही मैंने बोला, तो सर ने फिर एक एडवोकेट मेरे को भेजा मेरे घर पे। तो उन्होंने जो भी शॉर्ट आउट किया, तो अब मेरा क्लियर हो गया सब कुछ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सब चीजों में ना, जो ये सर बता रहे हैं, ज्यादातर जो हाउसवाइफ्स है, लेडीजें ज्यादातर इसमें है ट्रैप में फंस जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी जो हाउसवाइफ है वो सोचते हैं कि चलो कोई मेरा एक सोर्स ऑफ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा कि मैं घर बैठे कुछ पैसे अर्न कर पाऊंगी। और हाउस वाइफ ही नहीं, और भी लोग, हर कोई इंसान सोचता है कि मेरा एक जॉब अगर मैं कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं तो एक साइड बाय साइड मेरी इनकम जनरेट हो, जिससे जो है मेरा मतलब सैलरी तो थोड़ा सेव हो और मतलब सेविंग के तौर पे मेरे खर्चे वहां से निकल जाए। तो इसलिए जो है यहाँ पर ज्यादातर जो है हाउस वाइफ जो है इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि आप घर बैठे काम कीजिए, आपको ये करना होगा, आपको लाइक सब्सक्राइब करने होंगे, आपको ये टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा, ये टास्क जैसे कंप्लीट करेंगे तो हम इस एक टास्क का आपको 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। तो इस तरीके से जो है वो आपको बहुत काम तो वो करवा लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि जो वो पैसा दे रहे थे आपको वो फ्रॉड मनी है, वो कहीं का पैसा चोरी किया हुआ है, वो आपके अकाउंट में डाल दिया। तो सेम एज इट इज इन सर के साथ यही हुआ कि इन्होंने जो है कुछ टाइम कर लिए तो ठीक था कि मान के चले कि 4000-5000 रुपए सर ने 10 दिन में कमाए भी, लेकिन उस 4000-5000 के चक्कर में जो सर का एक्सपेंस आया वो सर ही जानते होंगे। आपको तो खुद समझ में आ गया ना सर की क्या दिक्कत हुई है? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि EMI वगैरह भी मेरी उसी अकाउंट से करती है। तो वही चीज है दोस्तों कि आप जो है ना, ये इस सब चीजों में मैं और हर एक वीडियो में कहता हूँ, खासकर स्टूडेंट तो दूर ही रहे, और बाकी जितने भी लोग हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि आप जो है
अपने फ्रेंड से भी, मैं तो ये कहूंगा कि अपने दोस्त से भी यूपीआई ना ले। आज के डेट में कैश में काम कराना वही सही है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जो है पैसा आज के डेट में, अब मैं गेम खेल रहा हूं, अब ये मेरे एक फ्रेंड है मान के चलो, अब इन्होंने मेरे को 10,000 रुपए उधार दिया, मैंने गेम खेल के इनके अकाउंट में दे दिया पैसे, और पता चला कि मेरा भी अकाउंट फ्रीज हो गया और इनका भी हो गया। तो इसलिए जो है आज के डेट में कोशिश करो कि भाई जिससे भी पैसा लो तो आप उसे कैश में ले लो, वो सही है, उसको डिपॉजिट कर दो कल बैंक में जाके। लेकिन आज की डेट में यूपीआई से पैसे लेना बहुत दिक्कत हो गया है, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि काफी बार जो भी कस्टमर मेरे को कॉल करते हैं कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, और इन सब ने भी कुछ नहीं किया। इन सर के पास टास्क का मैसेज आया कि आप टास्क कंप्लीट कीजिए, हम इतना पैसा देंगे। इन्होंने जो है अपना काम सही से किया या जो भी कुछ किया, लेकिन सामने वाला कौन है कौन नहीं है आप उसको नहीं जानते, और कभी भी किसी भी अननोन पर्सन से इस तरीके से आप पैसा मत लीजिए। काफी लोगों के साथ इस तरीके की दिक्कतें चल रही है। मैंने ऑलरेडी नंबर भी दिया हुआ है, आप चाहे तो मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा पाते, पहले अपने तरफ से ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं जा पा रहे या कोई भी दिक्कत आ रही, देन मेरा एडवोकेट वहां पर स्पॉट पे जाके, जो भी थाना है वहां पर वो जाके उस चीज को सॉर्ट आउट कराएगा। इसलिए जो है कोशिश करें दोस्तों कि ये गेमिंग ऐप के थ्रू या ग्लैमलिंग ऐप या इन्वेस्टमेंट ऐप, इससे जितना दूर रह सके उतना सही है आज के डेट में, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि कब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए।